नमस्कार सभी साथियों को हमारे किराड़ क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ करके बदस्तूर हमारी जो क्लासें हैं राजस्थान इतिहास कला संस्कृति की, उनको आप अच्छे ढंग से अच्छे कंटेंट के साथ पढ़ रहे हैं। उसी श्रृंखला को मैं आज आगे बढ़ाता हुआ मैं आपके लिए आज जो हमारी राजस्थान की परंपरा है, उस परंपरा में जो मेले और त्यौहार चलते हैं, उन त्योहारों में मैंने आपको तीज का त्यौहार बताया था पूरा की पूरा। उस तीज के त्यौहार में कोई भी ऐसा अनछुआ प्रश्न नहीं होगा जो उस क्लास से बाहर जाएगा। उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए मैं आज राजस्थान के जो त्यौहार हैं उनको शुरू करता हूं। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि आप हमारा जो यूट्यूब चैनल है किराड़ क्लासेज, इसको आप सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा टेलीग्राम चैनल है किराड़ क्लासेज के नाम से, इसको आप ज्वाइन करें, जिसकी लिंक मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैं आपको एक अच्छे बेहतर कंटेंट के साथ आपके लिए पूरी की पूरी क्लास उपलब्ध करवाऊंगा। हमारे यूट्यूब चैनल पर निःशुल्क आपके लिए उपलब्ध रहेंगी, इसलिए आप हमारे इस चैनल से जुड़ करके इसका अधिक से अधिक लाभ उठाएं। कोई भी प्रश्न हमारी क्लास से बाहर नहीं जाएगा, मैं ये आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ। चलिए आज हम शुरुआत करते हैं हमारी पहली क्लास की। सबसे पहले आज जो है मैं जो शुरुआत करूंगा वो श्रावण माह के त्योहार, श्रावण माह के जो त्यौहार हैं वो आपके लिए बताए जाएंगे। श्रावण माह में कौन कौन से त्यौहार आते हैं, उन त्योहारों को बहुत अच्छे ढंग से बिल्कुल सरल भाषा में आपके लिए समझाया जाएगा। श्रावण माह में जो है दो पक्ष होते हैं। एक तो होता है कृष्ण पक्ष। कौन सा पक्ष? कृष्ण पक्ष। बिल्कुल जीरो लेवल से आपको यहाँ बताया जाएगा। एक तो होता है कृष्ण पक्ष, एक होता है शुक्ल पक्ष। एक तो होता है कृष्ण पक्ष, एक होता है शुक्ल पक्ष। इस कृष्ण पक्ष में आपके लिए जो महत्वपूर्ण त्यौहार है मैं यही लिख देता हूं। पहला तो है नाग पंचमी, ये आपके लिए हम बताएंगे। कौन सा त्यौहार? नाग पंचमी। उसके बाद में बात करूं, अगला जो त्यौहार है दूसरा, इसमें हम बताएंगे निडरी नवमी। निडरी नवमी आपके लिए बताया जाएगा। अगला जो है इसमें तीसरा जो त्यौहार होगा कामिका एकादशी, ये इसमें बताया जाएगा। आगे मैं बात करूं, इसी में आपके लिए बताया जाएगा हरियाली अमावस्या। इस तरह से ये कुछ त्यौहार हैं जो आपके लिए कृष्ण पक्ष में पढ़ाए जाएंगे। अगर मैं बात करूं शुक्ल पक्ष की, तो इसमें आपके लिए सबसे पहले बताया जाएगा सिंजारा। दूसरे की मैं अगर बात करूं, सिंजारा के बाद इसमें आपके लिए पढ़ाई जाएगी छोटी तीज। उसके बाद मैं बात करूं, छोटी तीज के बाद जो है इसमें आपके लिए पढ़ाया जाएगा
रक्षाबंधन, इस तरह से ये कुछ त्योहार हैं। इस तरह से ये कुछ त्योहार हैं आपके लिए जो इस बोर्ड पर लिखे हुए हैं। मैंने आपको बता दिए हैं कि 4 त्योहार तो कृष्ण पक्ष के, 3 जो हैं शुक्ल पक्ष के। इन 7 त्योहारों के अलावा और कोई सा भी ऐसा त्योहार नहीं है जहाँ से प्रश्न आता है। श्रावण माह में अगर प्रश्न पूछेगा तो इन 7 त्योहारों से ही पूछेगा। कहाँ से पूछेगा? ये जो 7 त्योहार लिखे हुए हैं यहीं से पूछेगा। चलिए हम अब एक एक जो त्योहार है उस त्योहार की ओर बढ़ते हैं और विस्तार से हम इन त्योहारों का आज अध्ययन करते हैं। पहला जो त्योहार है वो है नागपंचमी। पहला जो त्योहार है इस त्योहार को हम लिख लेते हैं। पहला त्योहार नाग पंचमी। इस त्योहार की अगर मैं बात करूं तो ये जो त्योहार है श्रावण के महीने में आता है, ये पता चली गया आपको। और कौन से पक्ष में आता है? ये कृष्ण पक्ष में आता है, यानी श्रावण के महीने में। किस महीने में? श्रावण माह में कृष्ण पक्ष। कौन सा पक्ष? कृष्ण पक्ष जो है श्रावण कृष्ण, और पंचमी तो पंचमी को ही आएगी। इसको याद करना। आपसे पूछ ले कि नाग पंचमी कब आती है। नाग काला होता है, कृष्ण का अर्थ भी काला होता है। तो नाग काला होता है, कृष्ण का अर्थ भी काला होता है, पंचमी का अर्थ पंचमी ही होता है। दो को तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत है नहीं। उसके बाद श्रावण माह में मैंने बता ही दिया। तो कब आएगा? श्रावण कृष्ण पंचमी को। इस दिन पूजा किसकी की जाती है वो आप लिखिए। इस दिन नागों की पूजा की जाती है। किस दिन? श्रावण कृष्ण पंचमी को नागों की पूजा की जाती है। नागों की पूजा, इस दिन नागों की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। और नाग पंचमी के मेले की अगर मैं बात करूं तो नाग पंचमी का मेला भी भरता है। कब भरता है? वो भरता है भाद्रपद कृष्ण पंचमी को। देखिए यहां पर मैं एक मेले की बात कर रहा हूं। कौन सा मेला? वो भरता है कौन सा? नाग पंचमी का मेला। कौन सा मेला? नाग पंचमी का मेला। देखिए एक चीज ध्यान से देखना। मैं यहां पर आपको एक चीज बताऊंगा, वो बड़ा ध्यान से सुनना। नाग पंचमी आती कब है? श्रावण कृष्ण पंचमी को। लेकिन नाग पंचमी का मेला कब भरता है? भाद्रपद कृष्ण पंचमी को। ये लाइन इसको आप महत्वपूर्ण कर लेना, इंपोर्टेंट कर लेना। ये कब भरता है? भाद्रपद कृष्ण पंचमी को नाग पंचमी का मेला भरता है। भाद्रपद कृष्ण पंचमी जो है उस दिन किसका मेला भरता है? नाग पंचमी का मेला भरता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, राजस्थान और पश्चिम बंगाल जो है उसको छोड़ करके पूरे भारत में यह जो नाग पंचमी का जो है त्योहार है, राजस्थान और पश्चिम बंगाल को छोड़ करके पूरे भारत में यह जो नाग पंचमी का जो त्योहार है श्रावण शुक्ल पंचमी को ही मनाया जाता है। देखिए पूरे भारत में कब बनता है? श्रावण शुक्ल पंचमी को। लेकिन राजस्थान और पश्चिम बंगाल, इनमें कब मेला भरता है आपको? भाद्रपद कृष्ण पंचमी को। ये आपको ध्यान देने वाली बात है। तो मैं यहां पर एक लाइन नोट कर देता हूं। राजस्थान व पश्चिम बंगाल को छोड़कर
पूरे भारत में, राजस्थान व पश्चिम बंगाल को छोड़कर पूरे भारत में ये नाग पंचमी जो है ये नाग पंचमी जो है श्रावण शुक्ल पंचमी को कब श्रावण शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है। ये जो है नाग पंचमी आपके सामने है, ध्यान से सुने। राजस्थान और पश्चिम बंगाल दो राज्यों को छोड़ दें तो पूरे भारत में ये श्रावण शुक्ल पंचमी को मनाई जा रही है, लेकिन राजस्थान और पश्चिम बंगाल में श्रावण कृष्ण पंचमी को ही मनाई जाती है। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। और इस दिन नागों की पूजा की जाती है। और नाग पंचमी के मेले की अगर मैं बात करूं तो ये भाद्रपद कृष्ण पंचमी को भरता है। कब भरता है? भाद्रपद कृष्ण पंचमी को। और इस मेले की अगर मैं बात करूं तो ये भरता कहाँ है? नागों का मेला जो है ना, भाद्रपद कृष्ण पंचमी को ये जो मेला है ये भरता है कहाँ? मंडोर में। कहाँ भरता है? मंडोर में। ये मेला जो है मंडोर में भरता है। किसका? नाग पंचमी का मेला भाद्रपद कृष्ण पंचमी को। कब भरता है? भाद्रपद कृष्ण पंचमी को। कहाँ भरता है? मंडोर में। राजस्थान और पश्चिम बंगाल में भाद्रपद जो है, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में श्रावण कृष्ण पंचमी को मनाई जाती है, नाग पंचमी। लेकिन अगर मैं बात करूं पूरे भारत में दो राज्यों को छोड़ करके तो ये श्रावण शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है। इस तरह से ये नाग पंचमी है, इसको लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। बढ़ूं आगे। इसके बाद हमने जो अगला त्योहार है, वो अगला जो त्योहार बताया था वो था निडरी नवमी। कौन सा? निडरी नवमी। और ये जो निडरी नवमी है, नाग पंचमी हमने बता दी आपके लिए, इसमें नागों की पूजा की जाती है। तो इस निडरी नवमी में जो है, पहली बात तो ये निडरी नवमी का जो त्योहार है कब मनाया जाता है? वही श्रावण के महीने में। कब? श्रावण के महीने में। कृष्ण पक्ष नवमी है तो नवमी की को ये त्योहार मनाया जाता है। श्रावण कृष्ण नवमी को निडरी नवमी जो है उसका त्योहार मनाया जाता है। और इस दिन पूजा जो की जाती है वो किसकी की जाती है? नेवलों की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? नेवले जो हैं उन नेवलों की पूजा की जाती है। नेवलों की पूजा की जाती है, यानी सब आपने स्यांपों की पूजा कर ली। देखिए यहाँ पर एक बात सुन लें, आपने जो है स्यांपों की पूजा कर ली श्रावण कृष्ण पंचमी को, नेवलों की पूजा करते हो श्रावण कृष्ण नवमी को। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहूँ कि नेवले और स्यांप दोनों आपस में आमने सामने कभी भी नहीं आ सकते। इन दोनों का आपस में क्या है? बैर है। किसका? नेवला का और स्यांप का। उसके बाद मैं बात करूं, तीसरा जो त्योहार है वो है कामिका एकादशी। तीसरा जो त्योहार है वो कौन सा है? कामिका एकादशी। कामिका एकादशी, ये जो कामिका एकादशी है ये आती कब है? श्रावण कृष्ण
एकादशी को कब आती है? श्रावण कृष्ण एकादशी को ये जो है कामिका एकादशी आती है। और इस दिन जो है भगवान विष्णु का व्रत व पूजन किया जाता है। किसका? भगवान विष्णु जो हैं उनका व्रत और पूजन किया जाता है। तो आप ये लाइन भी इसमें नोट कर लें कि इस दिन जो है, इस दिन भगवान विष्णु का व्रत व पूजन किया इस दिन भगवान विष्णु का व्रत किया जाता है और भगवान विष्णु का क्या किया जाता है? पूजन किया जाता है। किस दिन? कामिका एकादशी के दिन। आती कब है ये? श्रावण कृष्ण एकादशी को। कब आती है? श्रावण कृष्ण एकादशी को ये आती है। और निड्री नवमी कब आती है? श्रावण कृष्ण नवमी को, जिस दिन नेवलों की पूजा की जाती है। इसको आप नोट कर लें। नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ें। अगला जो हमने कृष्ण पक्ष में एक त्योहार और बताया था, उस त्योहार का नाम है हरियाली अमावस्या। चौथा जो त्योहार हमने बताया था वो था हरियाली अमावस्या, जिसे आम भाषा में हम हरियाली मावस कहते हैं। जो है इसको हरियाली अमावस्या के नाम से जाना जाता है, जिसे हम हरियाली मावस भी कहते हैं आम भाषा में, क्षेत्रीय भाषा में। तो इस हरियाली अमावस्या का जो त्यौहार है, ये त्यौहार कब मनाया जाता है? श्रावण अमावस्या को। श्रावण अमावस्या को यह त्यौहार मनाया जाता है। कृष्ण पक्ष का यह त्यौहार है। इस दिन अगर मैं बात करूं तो इस दिन क्या क्या होता है वो आप देखें। इस दिन हरियाली अमावस्या के दिन पीपल का जो वृक्ष है, उस पीपल वृक्ष की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। पीपल वृक्ष की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। पीपल वृक्ष की क्या करते हैं? पूजा करते हैं। इस दिन की अगर मैं बात करूं तो इस दिन हरियाली अमावस्या के दिन, इस दिन पकवान बनाए जाते हैं घर में। तो वो जो पकवान हैं, एक तो खीर बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? खीर बनाई जाती है। दूसरा जो है मालपुए बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? मालपुए बनाए जाते हैं। इस दिन खीर और मालपुए बनाए जाने की परंपरा है। इस दिन हरियाली अमावस्या के दिन। और इस दिन खीर और मालपुए बनाए जाने के बाद ब्राह्मणों को जो है भोजन कराया जाता है। ब्राह्मणों को क्या कराया जाता है? ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। ब्राह्मणों को क्या कराया जाता है? भोजन कराया जाता है। किस दिन? हरियाली अमावस्या के दिन। उसके बाद मैं बात करूं आगे, इस दिन एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर कोई महिला है और उस महिला को संतान प्राप्ति हो रही है, लेकिन संतान प्राप्ति होने के तुरंत बाद उसकी संतान जो है मर जाती है, जीवित नहीं रहती है, तो ऐसी महिलाएं जो हैं वो
हरियाली अमावस्या के दिन व्रत रखती हैं। क्या रखती हैं? व्रत रखती हैं। तो आप ये लाइन भी इसमें नोट कर लें कि इस दिन जिसकी संतान जन्म लेते ही मर जाती है, उस स्त्री द्वारा, उस स्त्री या महिला द्वारा, उस स्त्री द्वारा इस दिन संतान प्राप्ति के लिए प्राप्ति के लिए व्रत रखना शुभ माना जाता है। इस दिन क्या है? शुभ माना जाता है। इसको एक बार दोबारा देख लें। इस दिन पीपल वृक्ष की पूजा की जाती है, खीर और मालपुए बनाए जाते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। इस दिन जिसकी संतान जन्म लेते ही मर जाती है तो उस महिला द्वारा संतान प्राप्ति के लिए व्रत रखना शुभ माना जाता है। इसी में आगे बढ़ूं तो इस दिन जो है, मैं बात करूं, जो मालपुए बनाए जा रहे हैं वो मालपुए जो हैं वो पुष्कर के प्रसिद्ध हैं। कहाँ के प्रसिद्ध हैं? मालपुए जो हैं पुष्कर के प्रसिद्ध हैं। कहाँ के? पुष्कर के। पुष्कर, और पुष्कर कहाँ पड़ता है? अजमेर में। कहाँ पड़ता है? अजमेर में। तो मालपुए जो है पुष्कर अजमेर के क्या हैं? प्रसिद्ध हैं। मालपुए पुष्कर अजमेर के प्रसिद्ध हैं। इस दिन कुछ मेलों का आयोजन भी किया जाता है। इस दिन जो है मेले जो हैं उन मेलों का आयोजन किया जाता है। जो मेले लगते हैं उनमें एक जो मेला है वो मेला जो है कल्प वृक्ष का मेला। कौन सा मेला है? कल्प वृक्ष का मेला।
और ये जो कल्प वृक्ष का मेला है ये लगता है मांगलियावास। कहाँ लगता है? मांगलियावास। और मांगलियावास जो है पीसांगन तहसील है, पीसांगन तहसील अजमेर में पड़ती है। वहाँ ये मेला लगता है। कौन सा? कल्प वृक्ष का मेला। आगे मैं दूसरे मेले की बात करूं तो दूसरा जो मेला है गुरुद्वारा, गुरुद्वारा गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ मेला। गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ मेला ये जो है ये लगता है आपका अनूपगढ़ में। कहाँ लगता है? अनूपगढ़। और अनूपगढ़ कहाँ पड़ता है? गंगानगर में। वहाँ लगता है। डिग्गीपुरी डिग्गीपुरी का जो मेला है, आगे मैं बात करूं, तीसरा जो मेला है डिग्गीपुरी का राजा मेला। डिग्गीपुरी का जो राजा मेला है ये जो लगता है ये लगता है आपके टोंक में। कहाँ लगता है? टोंक में। इस तरह से इसके कुछ मेले भी लगते हैं। हरियाली अमावस्या को कल्प वृक्ष का मेला जो लगता है वो मांगलियावास अजमेर में लगता है। पीसांगन तहसील है, मांगलियावास जगह है। दूसरा जो मेला है वो गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ मेला जो कि अनूपगढ़ गंगानगर में पड़ती है जगह, वहाँ ये मेला भरता है हरियाली अमावस्या के दिन। अगला जो मेला है डिग्गीपुरी का राजा मेला जो कि टोंक में लगता है। इस तरह से ये कुछ मेले हैं। और मालपुओं की अगर मैं बात करूं तो पुष्कर अजमेर के ये प्रसिद्ध हैं। कहाँ के हैं? पुष्कर अजमेर के ये प्रसिद्ध हैं। आगे हम बात करें तो इस तरह से ये जो त्योहार थे आप एक बार इनको देख लें। आपकी नागपंचमी हो गया, निडरी नवमी हो गया, कामिका एकादशी हो गया, हरियाली अमावस्या, कृष्ण पक्ष के त्यौहार आपके कंप्लीट। बढ़ते अपन शुक्ल पक्ष की ओर। पहला जो त्यौहार है वह है सिंजारा। आगे मैं बात करूं तो जो अगला जो त्यौहार है वह है सिंजारा। ये जो सिंजारा त्यौहार है ये सिंजारा त्यौहार श्रावण शुक्ल द्वितीया को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? श्रावण शुक्ल द्वितीया को। श्रावण शुक्ल द्वितीया को ये सिंजारा का जो त्यौहार है ये मनाया जाता है आपका श्रावण शुक्ल द्वितीया को। अगला जो त्यौहार है, अगला त्यौहार वह है कौन सा? छोटी तीज। छोटी तीज। और ये मनाई जाती है कब? श्रावण शुक्ल श्रावण शुक्ल तृतीया को। कब मनाई जाती है? श्रावण शुक्ल तृतीया को। इसके कुछ उपनाम हैं। क्या हैं उपनाम? इसे कहा जाता है, देखो, हरियाली तीज। आपसे पूछ ले कि हरियाली तीज जो है उसको अन्य किस नाम से जाना जाता है तो छोटी तीज। इसी कहा जाता है श्रावणी तीज। इसे ही कहा जाता है सावन की तीज। इसे ही कहा जाता है
लहरिया तीज, उसके अलावा मैं बात करूं तो इसे कहा जाता है जयपुरी तीज। इसे ही कहा जाता है जयपुरी तीज। इस तरह से ये इसके उपनाम हैं, एक बार इसको नोट कर लें। बढ़ें आगे, इस तीज के बारे में कुछ और बातें हैं। बात करूं मैं इस तीज की, तो इस दिन जो है, इसी दिन से जो त्योहार हैं, उन त्योहारों की शुरुआत मानी जाती है। एक कहावत भी प्रचलित है, तीज त्योहारा वावड़ी, तीज त्योहारा बावड़ी, ले डूबी गणगौर। यानी इसका मतलब ये है कि ये जो तीज है, इस तीज के त्योहार से तो आगमन होता है त्योहारों का, और गणगौर जो है, इस गणगौर के त्योहार से त्योहारों का क्या होता है, समापन होता है। क्या होता है? समापन होता है। इसलिए कहा गया कि तीज त्योहारा बावड़ी, ले डूबी गणगौर। तो इसी दिन से त्योहारों की क्या मानी जाती है? शुरुआत मानी जाती है। इस दिन मैं बात करूं तो इस दिन जो है श्रावण माह के गीत गाए जाते हैं। श्रावण माह के गीत गाए जाते हैं। श्रावण माह के क्या हैं? गीत गाए जाते हैं। और तीज की अगर मैं बात करूं तो ये जो तीज का त्यौहार है, ये जो तीज का त्यौहार है, तीज त्यौहार जो है, तीज का त्यौहार ये कहाँ का प्रसिद्ध है? ये तीज का जो त्यौहार है, ये जयपुर का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का ये त्यौहार प्रसिद्ध है। तीज का जो त्यौहार है वो जयपुर का क्या है? प्रसिद्ध है। और जयपुर में इस दिन जो है तीज माता की क्या निकाली जाती है? जयपुर में इस दिन जो है तीज माता की, तीज माता की क्या है? सवारी निकाली जाती है। तीज माता की क्या निकाली जाती है? सवारी निकाली जाती है। इस तीज माता की सवारी की अगर मैं बात करूं तो तीज माता की सवारी में सबसे पहले तो हाथी घोड़े चलते हैं। कौन चलते हैं? हाथी घोड़े। सबसे पहले तो हाथी घोड़े चलते हैं तीज माता की सवारी में। हाथी घोड़ों के बाद तीज माता, तीज माता और उसके बाद जो है लोग चलते हैं। उसके बाद जो पुरुष हैं वो चलते हैं। तो हाथी घोड़े, फिर तीज माता, फिर पुरुष जो हैं इस रूप में चलते हैं। आगे मैं बात करूं, एक बार लिखना चाहो तो इसको लिख सकते हो। बढ़े आगे।
आगे मैं बात करूं, ये जो छोटी तीज है, ये जो छोटी तीज है, ये छोटी तीज जो है, ये पार्वती का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? पार्वती का। किसका प्रतीक है? पार्वती जी का प्रतीक है। ये पार्वती जी का प्रतीक माना जाता है। छोटी तीज जो है इसको पार्वती जी का प्रतीक माना जाता है। आगे मैं बात करूं तो इसमें जो महिलाएं हैं, उन महिलाओं के द्वारा एक वस्त्र पहना जाता है इस दिन, और वो जो वस्त्र है वो लहरिया वस्त्र पहना जाता है। कौन सा? लहरिया वस्त्र। लहरिया वस्त्र जो है वो महिलाओं द्वारा पहना जाता है। महिलाओं द्वारा क्या है? पहना जाता है। और ये जो लहरिया वस्त्र है, ये लहरिया वस्त्र एक प्रकार की क्या है? ओढ़नी है। क्या है? ओढ़नी है। और इस लहरिया वस्त्र की मैं बात करूं तो ये जो वस्त्र है इस तरह से ये चौकोर होता है, और इसमें ये जो आड़ी लाइनें यानी तिरछी लाइनें जो होती हैं, ये लहरिया वस्त्र की पहचान है। समझ रहे हो आप? ये लहरिया वस्त्र की क्या है? पहचान है। आगे मैं बात करूं तो इस तीज के त्यौहार के दिन, इस तीज के त्यौहार के दिन जो है हिंडोत्सव मनाए जाते हैं। क्या मनाए जाते हैं? हिंडोत्सव मनाया जाता है। और ये जो हिंडोत्सव है ये कहाँ का प्रसिद्ध है? ये पुष्कर अजमेर का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? पुष्कर अजमेर जो है, पुष्कर कहाँ पड़ता है? अजमेर में। और हिंडोत्सव वहाँ के प्रसिद्ध हैं, यानी सावन के महीने में हिंडोले लगते हैं, यानी अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग प्रकार से प्रदर्शन किया जाता है। जो हिंडोत्सव पुष्कर अजमेर के प्रसिद्ध हैं। छोटी तीज पार्वती जी का प्रतीक है। लहरिया वस्त्र महिलाओं के द्वारा पहना जाता है, जो कि विशेष प्रकार की ओढ़नी होती है। इसमें तिरछी लाइनें होती हैं। कौन सी लाइनें होती हैं? तिरछी लाइनें होती हैं। आगे मैं बढ़ूं, ऐसा माना जाता है कि जो नवविवाहित स्त्रियां हैं, कौन सी? नवविवाहित। नवविवाहित जो स्त्री हैं, जिनकी नई नई शादी है, तो अपने पहले सावन में, या हम कहें पहले सावन या पहली तीज में, ये नवविवाहित स्त्रियां ससुराल में, ससुराल में नहीं रहती हैं। ससुराल में नहीं रहती है। क्रॉस लगा दिया, चलो मैं पूरी लाइन ही लिख देता हूँ। ससुराल जो है उस ससुराल में नहीं रहती हैं। तो ये कहाँ चली जाती हैं? ये अपने पीहर चली जाती हैं। पीहर चली जाती हैं। कहाँ चली जाती हैं? पीहर चली जाती हैं। कहाँ चली जाती हैं? पीहर चली जाती हैं। और ऐसा माना जाता है कि इसमें पहला जो तीज का त्यौहार है, पहला जो सावन है, इसमें सास और बहू दोनों जो हैं, सास और बहू किसी अनिष्ट की वजह से, कोई अनिष्ट घटना ना घट जाए, अनिष्ट घटना या लड़ाई ना हो, इसलिए ना हो इसलिए जो है नवविवाहित स्त्रियां अपने पीहर चली जाती हैं। ऐसा ये माना जाता है कि सास बहू इस तीज के त्यौहार में, इस सावन के महीने में मतलब एक साथ नहीं रह सकती। पहले जिनकी नई नई शादी हुई हो, पहला पहला जो सावन है ना, पहला सावन या पहला तीज, उसमें। आगे मैं बात करूं, ये जो त्यौहार है ये पति पत्नी की प्रेम का त्यौहार भी माना जाता है। पति पत्नी की प्रेम का त्यौहार जो है, त्यौहार भी माना जाता है। आगे मैं बात करूं, अविवाहित बालिकाएं
अविवाहित बालिकाएं, अविवाहित जो बालिकाएं हैं अपने अच्छे वर के लिए, अच्छे वर के लिए वह विवाहित, वह विवाहित, वह विवाहित महिलाएं अपने पति की, अपने पति की दीर्घ आयु के लिए, दीर्घ आयु के लिए इस दिन व्रत रखती हैं, इस दिन व्रत रखती हैं, इस दिन क्या रखती हैं? व्रत रखती हैं। ये देख लीजिए, नवविवाहित जो स्त्रियां हैं वो पहले सावन या पहली तीज में ससुराल में नहीं रह करके पीहर चली जाती हैं, क्योंकि सास और बहू दोनों एक जगह नहीं रह सकती। पहली बार जिनकी शादी हुई है तो पति पत्नी के ये प्रेम का त्योहार भी माना जाता है। और अविवाहित बालिका अपने अच्छे वर के लिए और विवाहित जो महिलाएं अपने पति की दीर्घ आयु के लिए इस दिन व्रत रखती हैं। ऐसा तीज के दिन ये जो कार्य हैं वो शुभ माने जाते हैं। एक बार लिख लें, बढ़ते हैं आगे। बढ़ते हैं अगले। अगला 7वां जो है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन जो है, इस रक्षाबंधन की मैं बात करूं तो ये श्रावण पूर्णिमा को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? श्रावण पूर्णिमा को यह रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। इसके कुछ उपनाम हैं इस रक्षाबंधन के। तो इसके उपनामों की अगर मैं बात करूं, इसे कहा जाता है नारियल पूर्णिमा। इसे क्या कहते हैं? नारियल पूर्णिमा। उसके बाद इसके कहा जाता है सत्य पूर्णिमा। उसके बाद इसे कहा जाता है वचन पूर्णिमा। उसके बाद मैं बात करूं तो इसे कहा जाता है श्रावण पूर्णिमा। श्रावण पूर्णिमा, इस तरह से ये उपनाम है इसके। क्या? नारियल पूर्णिमा, सत्य पूर्णिमा, वचन पूर्णिमा और श्रावण पूर्णिमा। इस दिन आगे मैं बढ़ूं तो भाई बहन के ये प्रेम का प्रतीक है। कौन सा त्योहार? रक्षाबंधन का त्योहार। ये भाई बहन का जो प्रेम है, भाई बहन के प्रेम का त्योहार है। और इस दिन जो बहन है वो भाई के हाथ पर या भाई के हाथ की कलाई पर धागा बांधती है, राखी बांधती है। और इस दिन राखी बांधने के साथ वो अपनी रक्षा का क्या है? वचन भी लेती है, और भाई रक्षा का वचन भी देता। इसलिए ये प्रेम का त्योहार है। इस दिन जो है मैं बात करूं
श्रवण कुमार जो हैं, इस दिन श्रवण कुमार की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। क्या की जाती है? पूजा की जाती है। श्रवण कुमार की क्या की जाती है? पूजा। श्रवण कुमार की पूजा की जाती है और घर के दरवाजे पर घर के दरवाजे पर घर के दरवाजे पर श्रवण कुमार के चित्र बनाए जाते हैं। श्रवण कुमार के चित्र बनाए जाते हैं। इस दिन श्रवण कुमार की पूजा की जाती है और श्रवण कुमार के घर के दरवाजे पर क्या बनाए जाते हैं? चित्र बनाए जाते हैं। ये वही श्रवण कुमार हैं जो अपने अंधे माता पिता को कावड़ में बिठा करके उनको यात्रा करवाते हैं उनके कहने पर। उनके जो माता पिता थे वो अंधे थे और उनको जो है श्रवण कुमार यात्रा करवाते हैं। उनके माता पिता के कहने पर। यह श्रवण कुमार की आपने कहानी सुनी भी होगी। बढ़ता हूं आगे। इस दिन मैं बात करूं जो अमरनाथ है, अमरनाथ है, उस अमरनाथ में इस दिन बर्फ का शिवलिंग बनता है। क्या बनता है? बर्फ का शिवलिंग बनता है। क्या बनता है? शिवलिंग बनता है। और बर्फ का शिवलिंग बनने के साथ साथ इस दिन अमरनाथ जो यात्रा है वो अमरनाथ यात्रा का समापन भी माना जाता है। इस दिन अमरनाथ यात्रा का समापन हो जाता है। अमरनाथ यात्रा का क्या हो जाता है? समापन हो जाता है। इस दिन जो है ब्राह्मणों की अगर मैं बात करूं आगे, तो इस दिन जो ब्राह्मण हैं इस दिन ब्राह्मण यज्ञोपवीत करो। यज्ञोपवीत या यज्ञोपवीत की अगर मैं बात करूं तो ये जनेऊ धारण करते हैं। क्या करते हैं? जनेऊ। यज्ञोपवीत या फिर जनेऊ धारण करते हैं। यज्ञोपवीत या हम जनेऊ धारण करते हैं, ये ब्राह्मण करते हैं। और इस दिन जो है विद्या का आरंभ माना जाता है। क्या माना जाता है? विद्या का आरंभ माना जाता है। और इसी दिन से ये लिख सकते हो आप, इस दिन विद्या का आरंभ माना जाता है। इस दिन क्या माना जाता है? विद्या का आरंभ माना जाता है। आगे मैं बात करूं, इसको लिखना चाहो तो लिख लो। बढ़े आगे। इस रक्षाबंधन का जो त्योहार है इसको 3 समाज के लोग नहीं मनाते। रक्षाबंधन का जो त्योहार है, इस रक्षाबंधन के त्योहार को 3 समाज के जो लोग हैं
समाज के लोग नहीं बनाते हैं। पहली जो समाज है, मैं बात करूं पालीवाल ब्राह्मण। एक तो ये नहीं मनाते, ये पालीवाल ब्राह्मण जो है कहाँ के थे? कुलधरा। कुलधरा पड़ता है जैसलमेर में। कुलधरा जैसलमेर के ये लोग हैं पालीवाल ब्राह्मण। ये इस रक्षाबंधन के त्यौहार को नहीं मनाते हैं। कारण क्या है कि ये जो पालीवाल ब्राह्मण हैं, ये ऐसा माना जाता है कि पाली जो क्षेत्र है, उस पाली क्षेत्र से जाकर के ये कुलधरा जो क्षेत्र है, कुलधरा में जाके बस गए थे, और पाली के होने की वजह से इनको कहा गया पालीवाल ब्राह्मण। ये जाति से ब्राह्मण थे, इसलिए इनको कुलधरा में बस जाने के कारण इनको पालीवाल ब्राह्मणों के नाम से ही जाना गया। यहाँ का एक कुलधरा जैसलमेर जो है, यहाँ का एक शासक हुआ करता था जिसका नाम था सालिम सिंह। कहाँ का है? कुलधरा जैसलमेर का है। ये सालिम सिंह, नाम सालिम सिंह है, लेकिन ये बहुत जालिम था। एक बार ये बाहर कहीं घूमने के लिए निकला था, तो पालीवाल ब्राह्मणों की जो बच्ची थी, जो लड़की थी, वो इसको दिखाई दे दी। वो रूपवती थी। रूपवान होने की वजह से ये सालिम सिंह उसका पता लगवाता है। पता लगा कि ये तो पालीवाल ब्राह्मणों की कुलधरा गांव की बेटी है, बच्ची है। सालिम सिंह उससे शादी करने के लिए कहता है। कुलधरा जब पहुंच जाता है कि इसकी शादी मेरे से कर दी जाए, राजी नहीं तो गैर राजी, लेकिन मैं इसको उठा के ले जाऊंगा। आप शादी कर दे तो अच्छी बात है। पालीवाल ब्राह्मणों ने ऐसा करने से मना कर दिया। पालीवाल ब्राह्मण जो हैं, मना करने के बाद सालिम सिंह चला जाता है कि मैं ज़बरदस्ती शादी करूंगा। पालीवाल ब्राह्मणों की एक पंचायत जुड़ती है, जिसमें 84 गाँव के लोग लगभग इकट्ठा होते हैं। कितने गाँव के लोग? लगभग 84 गाँव के लोग इकट्ठा होते हैं। उस महापंचायत में और ये निर्णय लिया जाता है, चाहे हमको हमारे गांव खाली करने पड़ें, लेकिन हम हमारी जो बेटी है उसको सालिम सिंह के साथ नहीं ब्याहेंगे। ये कुलधरा की ही नहीं, ये 84 गांव की बच्ची है, 84 गांव की बेटी है। ये इसमें निर्णय कर लेते हैं इस महापंचायत में। सालिम सिंह को इस बात का पता नहीं चलता है, और इस कुलधरा गांव के पालीवाल ब्राह्मण रातों रात, जब उनको ये खबर थी कि अगले दिन सालिम सिंह इस बच्ची से शादी कर लेगा ज़बरदस्ती उठा करके, तो रातों रात जो है इसको खाली कर दिया जाता है। कुलधरा गांव को पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा वो 84 की 84 गांव खाली हो जाते हैं। और प्रसिद्ध कौन सा है? कुलधरा गांव। आज भी जब यहाँ से वो पालीवाल ब्राह्मण गए थे, तो इसको एक श्राप दे करके गए थे, अभिशाप दे करके गए थे कि कभी भी इस गांव में कुछ भी नहीं पनपेगा। आज भी ये श्राप उन पालीवाल ब्राह्मणों का लगा हुआ है, और आज उस गांव का नाम कुलधरा जो है, वो कुलधरा के साथ वीरान कुलधरा गांव हो चुका है, जो कि जैसलमेर है। वहाँ पर सिर्फ खंडर ही खंडर दिखाई देते हैं, और ऐसा भी कहा जाता है कि रात को यहाँ पर कोई रुकता नहीं है। इसलिए पालीवाल जो ब्राह्मण हैं, जो यहाँ से जाते हैं, उस दिन रक्षाबंधन था। उस दिन क्या था? रक्षाबंधन था। वो अपने घर परिवार सबको छोड़ करके वो जा रहे हैं। तो उन्होंने ये वचन लिया था कि अब हम रक्षाबंधन का त्यौहार भी नहीं मनाएंगे। तो पालीवाल ब्राह्मण जो हैं रक्षाबंधन का त्यौहार इस घटना के कारण से नहीं मनाते हैं। आगे मैं बात करूं, दूसरा जो है, दूसरे की अगर मैं बात करूं तो वो है चारण समाज। दूसरा कौन है? दूसरा जो है वो है चारण समाज। चारण समाज का आपने नाम सुना होगा, नहीं सुना तो आपने करणी माता का नाम सुना होगा। कौन? करणी माता। और करणी माता जो है बीकानेर के देशनोक में इसका मंदिर बना हुआ है। करणी माता का देशनोक जो कि बीकानेर में है, वहाँ पर माता का मंदिर बना हुआ है। करणी माता जो है चूहों की देवी के नाम से ये प्रसिद्ध है। इस करणी माता की मैं बात करूँ तो यहाँ पर
करणी माता का एक दत्तक पुत्र था। क्या था? दत्तक पुत्र था। दत्तक पुत्र जिसका नाम था लक्ष्मण। उस दत्तक पुत्र का नाम क्या था? लक्ष्मण था। और इस लक्ष्मण की रक्षाबंधन के दिन, इस लक्ष्मण की रक्षाबंधन के दिन, कब? रक्षाबंधन के दिन कोलायत जो झील है, उस कोलायत झील में, कोलायत झील जो कि कहाँ पड़ती है? बीकानेर में। और उस कोलायत झील में इस लक्ष्मण की क्या हो गई? डूबने से मृत्यु हो गई थी। डूबने से क्या हो गई? डूबने से क्या हो गई? मृत्यु हो गई। किसकी? लक्ष्मण सिंह की। और ये लक्ष्मण सिंह कौन था? ये करणी माता का दत्तक पुत्र था, गोद लिया हुआ पुत्र था, जो कि उस दिन क्या था? उस दिन जो था मृत्यु हुई थी, उस दिन था क्या? रक्षाबंधन का त्योहार। क्या था? रक्षाबंधन का त्योहार। अब बताइए ये रक्षाबंधन का त्योहार मनाएंगे क्या? उस दिन था रक्षाबंधन का त्योहार। तो उस रक्षाबंधन के त्योहार के दिन इस कोलायत झील में करणी माता के दत्तक पुत्र जिसका नाम था लक्ष्मण, उसकी डूबने से मृत्यु हो जाती। तो इन्होंने भी क्या है? अपना त्योहार मनाना बंद कर दिया इस दिन से। तो ये भी क्या है? रक्षाबंधन का त्योहार नहीं मनाते हैं। आगे मैं बात करूं, अगली जो समाज है वो है माहेश्वरी समाज। कौन सी है? तीसरी की अगर मैं बात करूं तो वह है माहेश्वरी। माहेश्वरी जो समाज है, ये माहेश्वरी समाज भी क्या है? अपना रक्षाबंधन का त्योहार नहीं मनाती है। ये माहेश्वरी समाज इस दिन ना मना करके, और ये मनाती है कब? भाद्रपद शुक्ल पंचमी को। कब मनाती है? ये मनाती है भाद्रपद शुक्ल पंचमी। और इसी को कहा जाता है ऋषि पंचमी। इसी को ही क्या कहते हैं? ऋषि पंचमी। एक तो माहेश्वरी समाज नहीं मनाती है, भाद्रपद शुक्ल पंचमी को मनाती है। कब मनाती है? भाद्रपद शुक्ल पंचमी को। आगे मैं बात करूं तो इस श्रावण माह में कुछ मेले लगते हैं, वो यहीं के यहीं आपके लिए कंप्लीट करवा देता हूं। श्रावण माह के मेले, श्रावण माह के मेले। पहला जो मेला है वह है कल्प वृक्ष का मेला। कौन सा मेला है? कल्प वृक्ष मेला। कहाँ लगता है? कल्प वृक्ष का मेला जो लगता है मांगलियावास अजमेर में। मांगलियावास कहाँ पड़ता है? अजमेर में। ये कल्प वृक्ष का मेला लगता है कहाँ? मांगलियावास अजमेर में। लगता कब है? श्रावण अमावस्या को। कब लगता है? श्रावण अमावस्या को। श्रावण अमावस्या को ये मेला लगता है। आगे मैं बात करूं दूसरा, गुरुद्वारा, गुरुद्वारा जोहड़, गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़। जोहड़ मेला ये जो कहाँ लगता है? रायसिंह नगर। नगर जो कि कहाँ है? गंगानगर में। कहाँ है? गंगानगर में। अगर ज़्यादा डिटेल से जानना है तो अनूपगढ़ तहसील है। कौन सी तहसील है? अनूपगढ़ तहसील। वहाँ ये मेला लगता है। लगता कब है? श्रावण अमावस्या को। कब लगता है? श्रावण अमावस्या को।
श्रावण अमावस्या को ये मेला लगता है। आगे मैं बात करूं, तीसरा जो मेला है तीज मेला, तीज मेला लगता कहाँ है? जयपुर में। कहाँ लगता है? जयपुर में। और लगता कब है? श्रावण शुक्ल तृतीया को। इस तरह से ये 3 मेले हैं। कल्पवृक्ष का मेला मांगलियावास अजमेर श्रावण अमावस्या को लगता है। गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ मेला जो कि रायसिंह नगर अनूपगढ़ तहसील गंगानगर में श्रावण अमावस्या को लगता है। बात करूं मैं तीज मेला जो कि जयपुर में श्रावण शुक्ल तृतीया को। आगे और हैं 1-2 मेले, वो हम देखते हैं। बढ़ता हूं आगे, जो अगला जो मेला है वो है चार भुजानाथ। या मीरा मेला। ये कहाँ लगता है? ये लगता है आपका मेड़ता सिटी नागौर में। कहाँ लगता है? मेड़ता सिटी कहाँ है? ये नागौर में। लगता कब है? श्रावण शुक्ल प्रतिपदा से श्रावण शुक्ल सप्तमी। श्रावण शुक्ल प्रतिपदा से श्रावण शुक्ल सप्तमी तक ये लगता है। आगे मैं बात करूं, अगला जो मेला है वीरपुरी मेला। कौन सा मेला है? वीरपुरी मेला। ये लगता है मंडोर में। कहाँ लगता है आपका? मंडोर में। कहाँ लगता है आपका? मंडोर में। श्रावण का जो अंतिम सोमवार होता है, श्रावण का अंतिम सोमवार, उस दिन ये मेला भरता है। इस तरह से ये कुल 5 मेले हैं आपके लिए। ये श्रावण महीने के मैंने मेले भी तुरंत बता दिए हैं। आपको त्योहारों के साथ मेले जो हैं उनसे भी परिचित करवाया जा रहा है। एक बार शुरू से हम देख लेते हैं, पूरा के पूरा जो हमने कराया उसको एक बार दोहरा लेते हैं। देखिए, श्रावण माह के त्योहारों की अगर मैं बात करूं तो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष 2 आते हैं। इसमें कृष्ण पक्ष की बात करूं तो इसमें नागपंचमी, निडरी नवमी, कामिका एकादशी और हरियाली अमावस्या। शुक्ल पक्ष में सिंजारा है, छोटी तीज है और रक्षाबंधन है। ये त्यौहार हैं। आगे एक एक त्यौहार की हम बात करेंगे। तो पहला जो है नागपंचमी, जो कि श्रावण कृष्ण पंचमी को मनाया जाता है। नागों की इस दिन पूजा की जाती है। नाग पंचमी का मेला जो है भाद्रपद कृष्ण पंचमी को भरता है मंडोर में। मंडोर कहाँ पड़ता है? जोधपुर में। राजस्थान व पश्चिम बंगाल को छोड़कर के पूरे भारत में जो ये नाग पंचमी है श्रावण शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है। देखिए, राजस्थान और पश्चिम बंगाल दोनों में बनती है भाद्रपद कृष्ण पंचमी को, और पूरे भारत में श्रावण शुक्ल पंचमी को, सॉरी, राजस्थान और पश्चिम बंगाल मनती है श्रावण कृष्ण पंचमी को, और इन दो को छोड़ करके पूरे भारत मनती है श्रावण शुक्ल पंचमी को। आगे मैं बात करूं निडरी नवमी, जो कि ये श्रावण कृष्ण नवमी, इस दिन नेबलों की पूजा की जाती है। कामिका एकादशी, जो कि श्रावण कृष्ण एकादशी के दिन मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु का व्रत और भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। आगे मैं बात करूं हरियाली अमावस्या की, तो श्रावण अमावस्या के दिन इस त्यौहार को मनाया जाता है। इस दिन पीपल वृक्ष की पूजा की जाती है।
इस दिन खीर और मालपुए बनाए जाने की परंपरा है और ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। इस दिन ऐसा माना जाता है कि जिसकी संतान जन्म लेते ही मर जाती है तो उस स्त्री को द्वारा व्रत रखना इस दिन शुभ माना जाता है। आगे मैं बात करूं, मालपुए जो हैं पुष्कर अजमेर के प्रसिद्ध हैं। इस दिन कुछ मेलों का आयोजन किया जाता है। वो जो मेले हैं, पहला है कल्पवृक्ष का मेला मांगलियावास जो कि पीसांगन तहसील अजमेर में है, वहाँ ये मेला भरता है हरियाली अमावस्या के दिन। दूसरा है गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ मेला जो कि अनूपगढ़ श्री गंगानगर में ये भरता है। डिग्गीपुरी का राजा मेला जो कि टोंक में भरता है। इस तरह से कुछ ये हरियाली अमावस्या के दिन भरने वाले कुछ मेले हैं। बात करूँ मैं सिंजारा की, तो श्रावण शुक्ल द्वितीया के दिन मनाया जाता है। आगे बात करें छोटी तीज की, तो ये श्रावण शुक्ल तृतीया को, इसके उपनाम है हरियाली तीज, श्रावणी तीज, या फिर हम कहें इसको सावन की तीज, इसे कहें लहरिया तीज, इसे कहें जयपुरी तीज। ये ही एक छोटी तीज के ही नाम हैं। आगे मैं बात करूं, इस दिन जो है त्योहारों की शुरुआत मानी जाती है और एक कहावत है, एक उक्ति प्रचलित है कि तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। इस दिन त्योहारों का आगमन तीज से और समापन गणगौर को माना जाता है। श्रावण माह के गीत गाए जाते हैं। तीज का त्यौहार अगर मैं बात करूं तो जयपुर का प्रसिद्ध है। तीज माता की सवारी निकाली जाती है जहां पर हाथी घोड़े सबसे पहले, फिर तीज माता, फिर लोग गीत गाते हुए चलते हैं। इस तरह से ये तीज माता की सवारी निकलती है। छोटी तीज की अगर मैं बात करूं तो ये पार्वती जी का प्रतीक माना जाता है। इस दिन जो महिलाएं हैं उनके द्वारा लहरिया वस्त्र पहना जाता है। एक विशेष प्रकार की ओढ़नी है और लहरिया वस्त्र में जो है आड़ी रेखाएँ होती हैं। जो ओढ़नी है उसमें आड़ी रेखाएँ जो होती हैं वो लहरिया वस्त्र की पहचान है। हिंडोत्सव जो है पुष्कर अजमेर का है जहाँ पर हिंडोले लगते हैं सावन के महीने में। मैं बात करूं नवविवाहित जो स्त्रियां हैं पहले सावन में या पहली तीज को ससुराल में ना रह करके अपने पीहर चली जाती है। ऐसा माना जाता है कि सास और बहू पहले सावन या पहले तीज में एक साथ नहीं रहती हैं किसी अनिष्ट की वजह से। इसे पति पत्नी के प्रेम का त्यौहार भी माना जाता है। अविवाहित जो बालिका है वो अच्छे वर के लिए, और विवाहित जो स्त्रियाँ हैं अपने पति की दीर्घ आयु के लिए इस व्रत को रखती हैं। किसको? हरियाली अमावस्या का जो व्रत है वो छोटी तीज का जो व्रत है। आगे मैं बात करूं रक्षाबंधन का जो त्यौहार है ये श्रावण पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। उपनामों की अगर मैं बात करूं तो नारियल पूर्णिमा भी कहा जाता है, सत्य पूर्णिमा कहा जाता है, इसे वचन पूर्णिमा कहा जाता है, इसे कहा जाता है श्रावण पूर्णिमा। इसे भाई बहन के प्रेम का त्यौहार माना जाता है। इस दिन श्रवण कुमार की पूजा की जाती है। ये श्रवण कुमार वही थे जो अपने अंधे माँ बाप को पूरे जो है यात्रा करवाते हैं धामों की। घर के दरवाजे पर श्रवण कुमार के चित्र बनाए जाते हैं। किसके चित्र बनाए जाते हैं? श्रवण कुमार के चित्र बनाए जाते हैं। मैं बात करूं अमरनाथ में इस दिन बर्फ का शिवलिंग बनता है और इस दिन अमरनाथ यात्रा का क्या हो जाता है? समापन हो जाता है। इस दिन ब्राह्मण जो हैं वो जनेऊ धारण करते हैं और विद्या आरंभ का ये उनका पहला दिन माना जाता है। आगे मैं बात करूं रक्षाबंधन त्यौहार को जो है 3 समाज के लोग नहीं मनाते। एक तो है पालीवाल ब्राह्मण जो कि कुलधरा जैसलमेर के रहने वाले थे। पालीवाल ये पाली से जाकर के कुलधरा में बसते हैं। इस कुलधरा या जैसलमेर का जो प्रधानमंत्री हुआ करता था वो सालिम सिंह था। नाम सालिम सिंह है लेकिन बहुत दिखने में जालिम था। इस पालीवाल ब्राह्मणों की एक कन्या थी, उस पर ये रूप मोहित हो जाता है, उससे शादी करना चाहता है लेकिन पालीवाल ब्राह्मण शादी करने के लिए राजी नहीं होते हैं। तो ये सालिम सिंह कहता है राजी कर दो तो ठीक है, नहीं तो गैर राजी में इसको उठा करके ले जाऊंगा। पालीवाल ब्राह्मणों के लगभग 84 गाँव की पंचायत जुड़ती है और वो 84 गाँव जो हैं एक साथ ये वचन देते हैं कि हम शादी नहीं करेंगे, चाहे हमें हमारा गाँव खाली करना पड़े। और उस रात ये पालीवाल ब्राह्मण उस गाँव को, अपने पूरे गाँव को खाली करके चल देते हैं अपने बच्चे परिवार सबको लेकर के। और वहाँ पर जब जाते हैं तो उस दिन रक्षाबंधन था और ये श्राप दे करके जाते हैं कि अब यहाँ कुछ भी नहीं बसेगा, यहाँ पर जो है पूरा की पूरा ये वीरान हो जाएगा। और आज भी कुलधरा गांव जो है वीरान गांव के रूप में जाना जाता है। दूसरा है चारण समाज के लोग जो कि करणी माता चारण समाज से आती थी। देशनोक बीकानेर में माता का मंदिर बना हुआ है, चूहों की देवी के नाम से ये प्रसिद्ध है। करणी माता का एक पुत्र था लक्ष्मण जो कि दत्तक पुत्र था। और रक्षाबंधन के दिन कोलायत झील जो बीकानेर में पड़ती है उसमें करणी माता के दत्तक पुत्र लक्ष्मण की डूबने से मृत्यु हो जाती है और उस दिन से चारण समाज के लोग जो है रक्षाबंधन मनाना बंद कर देते हैं। आगे मैं बात करूं माहेश्वरी समाज के लोग जो है भाद्रपद शुक्ल पंचमी को या ऋषि पंचमी को अपना रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते हैं। आगे मैं बात करूं श्रावण माह के कुछ मेले हैं। कल्पवृक्ष का मेला मांगलियावास अजमेर में जो कि श्रावण अमावस्या को भरता है। दूसरा है गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ मेला जो कि रायसिंह नगर अनूपगढ़ तहसील गंगानगर की है। श्रावण अमावस्या को ये मेला भरता है। तीज माता का मेला जो है जयपुर में भरता है श्रावण शुक्ल तृतीया को। चार भुजानाथ या मीरा मेला की अगर मैं बात करूं तो ये मेड़ता सिटी नागौर में श्रावण शुक्ल प्रतिपदा से श्रावण शुक्ल सप्तमी तक ये भरता है। वीरपुरी का मेला मंडोर
श्रावण का अंतिम जो सोमवार है उस दिन ये मेला भरता है। इस तरह से ये आपके सामने पूरा के पूरा श्रावण माह के जो त्यौहार थे वो त्यौहार आपके लिए बताए हैं। श्रावण माह में कौन कौन से मेले आते हैं वो भी आपके लिए बताए हैं। इससे बेहतर कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ। आप इसी तरह से हमसे जुड़ कर के एक बेहतर तैयारी कर सकें, जिससे कि आपका अब की बार सिलेक्शन जो है सुनिश्चित हो। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम हमारी अगली क्लास में।